एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में सद्गुरु श्री नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरण कार्य श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित ऑनलाइन व्याख्यान में आप सभी सुधीजनों का, अतिथिजनों का आज वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर विकास शर्मा और अपना इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। साथ ही भारतीय संस्कृति के विशेष पर्व शरद पूर्णिमा और वाल्मीकि जयंती की अनंत शुभकामनाएं भी देता है। भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, हम किसी भी कार्य का प्रारंभ या कहें कि किसी भी कार्य के निर्विघ्न समाप्ति हेतु हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वंदना करते हैं। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं पुष्पराज द्विवेदी, जो छात्र हैं श्री वेंकटेश्वर महाविद्यालय के, उनसे आग्रह करता हूं कि आप मां सरस्वती की वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। श्रीमान पुष्पराज द्विवेदी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है, बताइए। गई या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमा माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदाम् जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकामालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां विद्याप्रदां शारदां। सधन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान पुष्पराज द्विवेदी जी।
आपने बड़े ही कैसे आप म्यूट हो गए? जी जी जी, धन्यवाद पुष्पराज जी। आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में माँ सरस्वती का आह्वान किया है और माँ सरस्वती की कृपा आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। सदगुरु श्री नानक देव जी ऐसे आध्यात्मिक संत हैं जिनकी वाणी में सदैव प्रेम का ही मंत्र निकला है। उन परम गुरु सदगुरु श्री नानक देव जी के स्मरण के लिए मैं श्रीमान अर्जुन जी से आग्रह करता हूं कि वो गीत के माध्यम से सदगुरु श्री नानक देव जी का स्मरण करें। श्री अर्जुन जी, आप फरीदकोट जिले के जिला प्रचारक हैं, आप पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीमान अर्जुन जी। धन्यवाद जी। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? जी भाई साहब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, धन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। चुफेरे अज्ञान सीते कूड़ परदान सी, डाडियां दे हथों लोकी डाडे परेशान सी। बाबरां ते जाबरां नू तू सी ललकारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया। परमा पखंडा दा विरोध कीता डट के, सिद्धे कीते पागो कोडे सजन जहे पट के। जिथे गया ओथे छिट्टा ज्ञान वाला मारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। किरत करो नाम जपो वंड छको गाया तू, कामयाब जिंदगी दा रस्ता सुझाया तू। एक ओंकार सत नाम बोल प्यारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। जिथे बाबे पैर तारे सुके बन होए हरे, दुख टूटे संगतां दे रिद सिद आई करे। भगतां नू नाम दे जहाज विच चाड़िया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। जालमां ने जुल्मां दी टपी जदो हद सी, तेनू होया दुख सारे हिंद नालों वध सी। रब नू भी तू तां बाबा सिद्धा मेणा मारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। कर दे तू पैर तो अखंड मेरा देश बाबा, मुक जान युगां वाले कष्ट ते कलेश बाबा।
तेरे दासा तेरे अगे अरज गुजारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। पामे अज ऋणी बाबा सारा संसार तेरा, पंजा पानियां ते पर खास उपकार तेरा। टहदियां कलां चों सदा कौम नू उभारिया, तन बाबा नानका तू सारा जग तारिया, सारा जग तारिया, सारा जग तारिया। धन्यवाद अर्जुन जी। बड़े ही सुंदरता के साथ में एवं सार्थकता के साथ में आपने साक्षात सदगुरु श्री गुरु नानक देव जी का कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। IGNCA के द्वारा सदगुरु श्री नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरणोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला में 100 से अधिक ऑनलाइन कार्यक्रम किए जा चुके हैं। आज इंद्रप्रस्थ अध्ययन के लिए भी यह गौरव का विषय है कि वह इस पावन ज्ञान रूपी श्रृंखला का सहभागी बना। आज के कार्यक्रम में कुछ विशिष्ट अतिथि उपस्थित हैं, सम्माननीय सदस्य उपस्थित हैं। उनका परिचय मैं आप सभी के सामने करवा रहा हूं। सर्वप्रथम जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं आप हैं डॉक्टर मालती जी। आप कालंदी महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय की पूर्व प्राचार्य हैं। डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य हैं। आपकी अनेक पुस्तकें एवं शोध लेख प्रकाशित हैं। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को भी सदैव आपका मार्गदर्शन एवं सानिध्य प्राप्त होता रहता है। आज श्री गुरु नानक देव जी और उनका साहित्य इस विषय पर आपका सानिध्य प्राप्त होगा। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। परिचय की श्रृंखला में आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। आप केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश में प्राध्यापिका हैं। आपकी 8 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें गुरु नानक देव जी की धर्म साधना या मास्टर तो जगतो इत्यादि पुरस्कृत भी हैं। आपने साहित्य अकादमी द्वारा डॉक्यूमेंट्री फिल्म या अनेक इस प्रकार के सम्मान एवं पुरस्कार भी आपको प्राप्त हैं, जिसमें साहित्य सरोज शिक्षा प्रेरक सम्मान 2017, आपको अनेक सम्मान एवं पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। श्री गुरु नानक देव जी और अध्यात्म प्रस्तुत विषय पर आपका व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा। द्वितीय वक्ता हैं डॉक्टर मनीषा तनेजा जी। आप SCERT घुमनहेड़ा में प्राध्यापिका हैं। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके अनेक शोध लेख प्रकाशित हैं। शिक्षा विभाग में आपका 10 वर्षों से अधिक का अनुभव है। अध्ययन केंद्र की आप माननीय सदस्य हैं। आज श्री गुरु नानक देव जी और सामाजिक समरसता समाज परिवर्तन इस विषय पर आपका व्याख्यान हमें सुनने को मिलेगा। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। IGNCA से श्रीमान संतोष जी, जो परियोजना के सहायक हैं IGNCA दिल्ली में, आपका भी हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तकनीकी सहायक के रूप में डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी। आप IGNCA में रिसर्च ऑफिसर हैं तथा श्री गुरु नानक देव जी 550वें जन्म स्मरणोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के स्टीयरिंग कमेटी के कोऑर्डिनेटर भी हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है।
आज कार्यक्रम में अध्ययन केंद्र के भी विशिष्ट जन जुड़े हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम श्रीमान अजय कुमार जी। आप 1988 में दिल्ली से अपनी शिक्षा संपूर्ण करने के पश्चात राष्ट्रीय विचारों को प्रतिपादित करने के लिए आपने प्रचारक जीवन की शुरुआत की। आप दिल्ली के अनेक विभागों में विभाग प्रचारक रहे। हिमाचल प्रदेश में आपने राष्ट्रीय सेवा का कार्य किया, साथ ही दिल्ली में प्रांत सेवा प्रमुख का कार्य आपने किया। वर्तमान में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उत्तर क्षेत्र के शिक्षण बौद्धिक प्रमुख का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। साथ ही इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र को भी सदैव आपके मार्गदर्शन एवं सानिध्य मिलता रहता है। आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। परिचय की श्रृंखला में श्रीमान विनोद शर्मा जी, विवेक जी, आप भारत सरकार में सांख्यिकी मंत्रालय में कार्यरत हैं। आप अपने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रमुख हैं। आज इस कार्यक्रम में अनेक महानुभाव, माननीय सदस्य भी उपस्थित हैं, जिनका समयावधि के कारण सभी का परिचय संभव नहीं है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अब इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संक्षिप्त परिचय हेतु मैं डॉक्टर आरती जी से आग्रह करता हूं कि आप इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के कार्य एवं संरचना को हमारे समक्ष रखें। डॉक्टर आरती जी, आप दिल्ली सरकार के विद्यालय में व्याख्याता हैं, अध्ययन केंद्र की सदस्य हैं। डॉक्टर आरती जी। धन्यवाद विकास भैया। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र एवं इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में IGNCA द्वारा श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरण उत्सव ऑनलाइन व्याख्यान माला में आप सभी का मैं डॉक्टर आरती हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इंद्रप्रस्थ शब्द स्वयं में भारतीय संस्कृति के उज्जवल स्वरूप को समेटे हुए है और आज और आने वाले कल के मध्य देहरी दीपक न्याय की भांति सदैव प्रज्वलित रहने वाला एक ऐसा प्रकाश पुंज है जो सदियों से हमारा प्रेरक, प्रभावक और मार्गदर्शक रहा है। इस कड़ी में अध्ययन, गुणने, समझने और बुनने की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें निरंतर जीवंत और ऊर्जावान बनाए रखती है। समाज के प्रत्येक वर्ग में बुद्धिजीवी, प्रशासक, शोधार्थी, उद्यमी, श्रमिक, कलाकार, लेखक, गृहिणी, चिंतक के साथ साथ सेवानिवृत्त जैसे संवेदनशील मानस भारतीय संस्कृति के इन्हीं तत्वों से रसे पगे इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के रूप में आज आप सभी के समक्ष साकार रूप में खड़े हैं। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का प्राण तत्व स्वाध्याय है, जो इष्ट साधन और आत्मज्ञान की उपलब्धि का परिचायक है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र स्वाध्याय की इसी भावना का बीजारोपण हर संवेदनशील मानस में करना चाहता है, ताकि भारतीय संस्कृति के उन सभी पहलुओं से आत्म साक्षात्कार किया जा सके जिन पर समय की आंधी ने संशय और संदेह की परत चढ़ा दी है। और आज हम आयातित ज्ञान, भाषा और संस्कृति की चकाचौंध में यह भूल चुके हैं कि जिस वृक्ष की छांव में हम जीवन पाते हैं उसी को मूल सहित अनजाने ही सही, लेकिन उखाड़ फेंकने के लिए तत्पर हो उठे हैं। ऐसी स्थिति में अलग अलग क्षेत्रों से आलोकित प्रकाश पुंजों को इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के रूप में एक ऐसा आकाशदीप बना दिया गया है जो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की रोशनी फैलाता हुआ समाज को सही राह दिखा सके। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र अपने इसी दायित्व के निर्वहन हेतु समाज, संस्कृति, दर्शन और अध्यात्म, राजनीति, शिक्षा एवं नीति से जुड़े विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर समय समय पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, प्रेरक संवाद
विचार गोष्ठी, व्याख्यानमाला, काव्य गोष्ठी, कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजक और प्रतिभागी के रूप में सदैव तत्पर रहता है, जिसके तहत हमें इन कार्यक्रमों में समय समय पर मान्यवर राकेश सिन्हा, आलोक जी, सुधांशु जी, डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर गरगोटिया जी, डॉक्टर ब्रजेश पांडे, डॉक्टर विनय बुद्धे, दादा इदाते आदि महानुभवों का समय समय पर सानिध्य प्राप्त होता रहा, जिसके प्रमुख कार्यक्रमों व उद्देश्यों की सूची इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की वेबसाइट ipअध्ययनकेंद्र.org पर भी सहजता से उपलब्ध है। इसके साथ साथ देश के प्रत्येक कोने से विविध विषयों पर निरंतर उत्कृष्ट शोध पत्रों को आमंत्रित किया जाता है तथा केंद्र के वार्षिक कार्यक्रम भारत मंथन में उन शोध पत्रों के प्रस्तुतिकरण से लेकर निष्कर्ष तक प्रत्येक पहलुओं पर विचार मंथन की एक गहन प्रक्रिया द्वारा उन्हें अपनी इंद्रप्रस्थ शोध संदर्श ई पत्रिका के माध्यम से पत्र, अंतर्दृष्टि, पुस्तक समीक्षा एवं विविधा जैसे खंडों में प्रकाशित कर भारतीय परंपरा, ज्ञान, कला, संस्कृति, दर्शन, अध्यात्म, समाजशास्त्र, विज्ञान और अर्थ व प्रबंधन जैसे विषयों को सर्वग्राह्य व सर्वसुलभ बनाने का सदैव प्रयास किया जाता रहता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध की त्रिआयामी धुरी के केंद्र में लगभग 3000 पुस्तकों के रूप में भारतीय संस्कृति की गौरवशाली ज्ञान परंपरा को समेटे वह पुस्तकालय है जो बुद्धिजीवी वर्ग की जिज्ञासु प्रवृत्ति का प्रेरणा बिंदु और मार्गदर्शक बन स्वयं को भी समृद्ध करने की दिशा में निरंतर सक्रिय रहता है। आइए हम उन सभी गतिविधियों से परिचित होते हैं जिनके द्वारा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र समाज के प्रत्येक आयाम से जुड़ने और जोड़ने की क्रिया प्रतिक्रिया द्वारा प्राण ऊर्जा पाता है। विश्व गुरु भारतीय संस्कृति को पल्लवित और पोषित करता हुआ दिखाई देता है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र विश्व की प्रतिष्ठित विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं यथा दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के संयुक्त तत्वावधान में समाज जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे सनातन संस्कृति एवं योग, युवा समाज निर्माण में भूमिका, अल्पसंख्यकवाद और राजनीति, नवसाम्यवाद एवं राष्ट्रीयता, गीता और अर्थशास्त्र, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, सिद्धांत और व्यवहार आदि विषयों पर वैश्विक स्तर की गोष्ठियों का समय समय पर आयोजन करता रहता है। इसी कड़ी के अंतर्गत सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों के साथ प्रेरक संवाद, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अध्ययन केंद्रों की भूमिका, दलित चिंतन एक सकारात्मक पहल तथा नई शिक्षा नीति और भविष्य का परिदृश्य, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ प्रभाव, पर्यावरण और वेबसाइट डेवलपमेंट एवं डिजिटल मार्केटिंग जैसे अनिवार्य विषयों पर विद्यार्थियों के चहुमुखी विकास हेतु समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता रहा। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र की यह यात्रा गीता और व्यवहार, एकात्म, मानव दर्शन, पर्यावरण सिद्धांत और उसका व्यवहारिक पक्ष, पीएफआई और आंतरिक सुरक्षा, एक जीवन विविध आयाम, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सामरिक दृष्टि से भारत की विदेश नीति, 21वीं सदी के भारतीय साहित्य में नैतिक मूल्य और स्वदेशी की अवधारणा और उसका व्यवहारिक पक्ष आदि शताधिक से भी अधिक विषयोन्मुखी वेबिनारों के माध्यम से राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय लगभग 3000 प्रबुद्ध जनों को लॉकडाउन के समय से लेकर आज हम सभी को अपनी सहयात्री बनाती हुई गुरु नानक के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यहाँ एकत्रित कर एक और वेबिनार के माध्यम से साथ ले आई है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र ने अभी तक अपनी तय गई यात्रा के इन बहुरंगी अनुभवों को युवा समाज निर्माण में भूमिका, पर्यावरण संरक्षण, तमिलनाडु के गौरव, दलित अनुसूचित जाति और एक और वार्ता पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया है। इस प्रकार इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र समाज की नींव को कमजोर और सशक्त बनाने वाले प्रत्येक कारकों पर भारतीय संस्कृति के आलोक में अपनी जिज्ञासु, अध्ययनशील,
शोधपरक दृष्टि से एक स्वस्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रतिपादित करता है। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक जीवन के हर मुहाने पर खड़ा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दायित्व बोध की भावना से पगे एक सजग प्रहरी के रूप में स्वयं तो निरंतर सक्रिय है ही, साथ ही यह आज आप सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करता है कि माँ भारती के चरणों में आप भी नींव के पत्थर बने। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर आरती जी। आपने सही कहा कि इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र निरंतर समाज जागृति के कार्य करता रहता है। इसी श्रृंखला में यह कार्यक्रम भी है। एक सभी से आग्रह भी है कि अगर हम सदगुरु श्री नानक देव जी को सच्चे अर्थों में सम्मान देना चाहते हैं तो हम सभी अपने सिर पर कपड़ा या रुमाल रख करके बैठेंगे तो सच्चे अर्थों में उनके लिए सम्मान रहेगा। दूसरा, आज कार्यक्रम में अपने साथ में कुछ विशिष्ट अतिथि और जुड़े हैं, जिनमें डॉक्टर ओम पाहुजा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राकेश जिंदल जी जो प्रिंसिपल है बरनाला कॉलेज पंजाब से, हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। प्रोफेसर मुकेश ठक्कर जी पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से जुड़े हुए हैं, हम आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि इस भारत की पावन भूमि पर अनेक ऋषि संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य को अध्यात्म की चेतना की ओर प्रवृत्त कर उनका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार सदगुरु श्री नानक देव जी हैं, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक वाणी से हमें सद्मार्ग की ओर प्रवृत्त किया है। उन श्री गुरु नानक देव जी के शिक्षाओं, वचनों एवं शब्दों को सुनने के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। उनका आध्यात्मिक दर्शन क्या है, सामाजिक दर्शन क्या है, इन विषयों पर प्रस्तुत व्याख्यान होने वाले हैं। तो सर्वप्रथम इस आध्यात्मिक रूपी ज्ञान यात्रा पर ले जाने के लिए जो हमारे समक्ष उपस्थित हैं, डॉक्टर प्रिया शर्मा जी, आपका विषय है श्री गुरु नानक देव जी एवं उनका अध्यात्म। आप अपना विषय प्रारंभ करें। डॉक्टर प्रिया शर्मा जी, आप। धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद। कुछ हैं चेहरे देखे हुए, कुछ हैं चेहरे देखे हुए, कुछ चेहरों ने किया है कमाल। आप सबको मेरा सत श्री अकाल, आप सबको मेरा सत श्री अकाल। वाहिगुरु 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 जी। जैसा कि आपने मुझे विषय दिया श्री गुरु नानक देव जी और अध्यात्म। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो धर्म को परिभाषित करना आवश्यक महसूस हो जाता है। जैसे अग्नि का धर्म जलाना है, अगर अग्नि की दाहिका शक्ति समाप्त हो जाए तो अग्नि का अग्नित्व लुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार मनुष्य का धर्म मननशीलता है। गुरु नानक वाणी में वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। गुरु नानक देव जी का ब्रह्म अनिर्वचनीय है, वर्णनातीत है एवं सचखंड वासी है। सचखंड में परमात्मा का निवास है। नानक वाणी में 5 खंडों की कल्पना आती है। जो 5 खंडों का वर्णन हुआ है, मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये 5 खंड हैं: धर्म खंड, सर्म खंड, कर्म खंड, ज्ञान खंड और सच खंड। देखिए, धर्म खंड, जो धर्म है तो सब कुछ है, धर्म के कारण ही अन्य खंड भी हैं। इसलिए जो जपजी साहब की जो 34वीं पौड़ी है वो धर्म खंड ही कहलाती है।
उसमें सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि का वर्णन विश्लेषण किया गया है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश इत्यादि सृष्टि। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, हुक्म। परमात्मा के हुक्म से ही ये सृष्टि बनी। हुक्म है तो सब कुछ है। और संपूर्ण जो पृथ्वी है वो धर्मबद्ध है, धर्म के अनुसार चल रही है। देखिए, सूर्य उदय होता है, अस्त होता है, दिन होती है, दिन है तो रात है, बसंत है तो पतझड़ भी है ना। जो सृष्टि का चक्र है उसमें एक अनुशासन है। सृष्टि के चक्र में अनुशासन है। धरती जो है वो धर्म के कारण है। तो कहीं ना कहीं नानक ये कहते हैं कि हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए प्रकृति में। अगर प्रकृति ठीक ढंग से चल रही है तो मनुष्य का जीवन यापन बहुत सहज रूप से हो जाता है। जब मैं धर्म की बात कर रही हूँ तो देखिए, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमको टूथपेस्ट चाहिए, ब्रश चाहिए, साबुन चाहिए, तेल चाहिए। ठीक प्रिया जी, आप म्यूट हो गई हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। एक सेकंड देख। प्रिया जी आप म्यूट हो गई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शुरू करें बहन। एक मिनट, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है बहन जी, आप एक बार म्यूट हो गई थी, आप शुरू करें बहन जी। बिना वजह से मैं कह रही हूँ, हाँ। जिस अभी आवाज ठीक आ रही ना मेरी, आपको है ना, आ रही है ना? जी बहन जी, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार मैं कह रही हूँ कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें चाहिए, ठीक इसी प्रकार हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हमें धैर्य, क्षमा, दम, अस्तेय, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, विद्या, बुद्धि, सत्य, शांति चाहिए हमें। इसीलिए नानक वाणी में ये सारी चीजों का समावेश आपको मिल जाता है। धर्म खंड, फिर आता है सर्म खंड। सर्म खंड यानी श्रम खंड। श्रम खंड में जो आपका परिश्रम है, श्रम खंड में शूरवीरों का निवास है। गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन जो निर्वाह किया, परिवार का पालन पोषण किया, उसमें भी उन्होंने खेतों में काम किया। देखिए, उनकी कथनी और उनकी करनी एक है, क्योंकि हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप यानी कि सर्म खंड का भाव ही गुरु नानक देव जी ने ये कहा कि भैया मेहनत करो। और उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि तुम अपने घर से बाहर चले जाओ, गृह त्याग की बात उन्होंने नहीं की है। आप देखिए कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए सन्यासी हो जाता है तो उनको जंगल में जाके भी कहीं ना कहीं ठंड से बचने के लिए, कहीं बर्फ से बचने के लिए उनको कहीं ना कहीं झोंपड़ी बनानी पड़ती है ना। तो गुरु नानक देव कहते हैं गृहस्थ में निर्लिप्त रहो, आप वही अपने कर्तव्यों का पालन करो, घर में ही रहो और कर्तव्यों का निर्वाह करो। तो उन्होंने आगे कहते हैं कर्म खंड। कर्म खंड में कर्मों का लेखा जोखा है। कर्म क्या है, अच्छे कर्म क्या है, बुरे कर्म क्या है, उसके बारे में सारा वर्णन विश्लेषण किया गया है। देखिए, हमें बुद्धि दी परमात्मा ने, तो हमें सोचना है कि हमें कौन सा कर्म करना चाहिए। एक जगह गुरु गोविंद सिंह जी भी चंडी चरित्र में लिखते हैं कि देह सिवा वर मोहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं। शुभ कर्मन अर्थात नेक कर्म। गुरु नानक देव जी ने कर्म खंड में ये बताया कि अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तभी हमारा परमात्मा से साक्षात्कार हो सकता है। तो हमें किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। तो वो जो मैंने जो बात की है, 10 चीजों की जो मैं बात करी, चोरी नहीं करनी चाहिए, तो सारी चीजें नानक वाणी में अपने आप आपको देखने को मिलेंगी। फिर आता है ज्ञान खंड। ज्ञान खंड में परमात्मा के ज्ञान की चर्चा की गई है। परमात्मा क्या है, कैसा है,
जैसे मैंने कहा कि निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। गुरु नानक देव जी लिखते हैं, अगम अगोचर अलख अपार चिंता करो हमारी। एक शब्द मेरे कान बसत है, बहुरी जन्म ना आवा, गुण गावा नित तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मोरे साहिबा। परमात्मा देखिए, उनका मनन, उनका चिंतन अति आवश्यक है। आखिर में आता है सचखंड। सचखंड में परमात्मा का निवास है। हाँ एक है, परमात्मा का निवास है। देखिए, रहना तो मैं ले आऊंगा बाद में। मैं कहना चाहती हूँ कि रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है कि हमें कर्मों के अनुसार हमें वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। वैतरणी नदी में बहुत सारे हिंसक जानवर हैं, और कहीं ना कहीं जब हम गाय का दान करते हैं तो हमें गाय की पूंछ पकड़ के उस वैतरणी नदी को हम पार कर जाते हैं, है ना। नानक वाणी में गुरु का विशेष विशेष महत्व है। कहते हैं जब जीवात्मा, जब शरीर छोड़ता है व्यक्ति, तो जीवात्मा जो है जब आगे जाती है तो उसको जब अंधेरा दिखाई देता है तो गुरु उसको ज्ञान देता है, और गुरु के ज्ञान के कारण ही जो आत्मा है वो सचखंड में प्रवेश करती है, जहां परमात्मा का निवास है। मैं अगर ये कहना चाहती हूँ, जैसे मूल मंत्र है, मूल मंत्र में क्या है कि एक ओंकार, ईश्वर एक है, सत नाम सच्चे नाम वाला है, कर्ता पुरख वही कर्ण करावनहार है, निर्भव अर्थात निर्भय है, वो किसी से नहीं डरता, निर्वैर उसका किसी से कोई द्वेष नहीं है ना, अकाल मूरत उसका वो जन्म मरण के चक्रों से मुक्त है, अजूनी, अजूनी मीन्स अयोनि, वो कभी माँ के गर्भ में नहीं आता, सैभम अर्थात स्वयं ही पैदा होता है, ना उसका कोई माँ है ना उसका कोई बाप है, सैभम गुरु प्रसाद। आप देखिए, गुरु प्रसाद मीन्स कृपा, गुरु की कृपा के द्वारा ही उसको जाना जाता है। गुरु का सर्वश्रेष्ठ महत्व है ना। जब हम जन्म मरण की बात कर रहे हैं तो एक बात कहना बड़ा आवश्यक हो जाता है। जैसे हम भारतीय संस्कृति में बात करते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष की, नानक वाणी में जीवन मुक्त व्यक्ति की कल्पना की गई है। जीवन मुक्त व्यक्ति यानी कि 3 प्रकार के मोक्ष की मैं आपको बात आपसे करना चाहती हूँ, जीवन मुक्त, विदेह मुक्त और नित्य मुक्त। जीवन मुक्त व्यक्ति जो जीते जी मुक्त है, कामनाओं से मुक्त है, यानी जो मैं बात कर रही हूँ गृहस्थ में निर्लिप्त रहो, अपने कर्तव्यों का पालन करते जाओ और आप निर्लिप्त रहो, और जो भी आप कमाई करते हो दूसरों को भी उसमें, दूसरों को भी अगर आपने 100 रुपए दिन में कमाए हैं तो 10 रुपए खर्च भी करिए दूसरों पे, है ना। तो जीवन मुक्त व्यक्ति, नानक कहते हैं जीवन मुक्त सो आखिए जिस विचो हउमे जाई। हउमे मतलब घमंड, अभिमान, और देखिए आज कितनी सारी ईगो भरी पड़ी है सबके अंदर। नानक ने बहुत सारे अभिमान की चर्चा की है। वो कहते हैं कि कुछ लोगों को तो बहुत सारा पढ़ लिख जाते हैं तो विद्या का अहंकार हो जाता है, ईगो आ जाती है कि मैं बहुत विद्वान हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा धन है तो मेरी तरह तो कोई है ही नहीं, उनको धन का अहंकार है ना। तो ये जो कुछ कहते हैं मैं बहुत सुंदर हूँ, सुंदरता का अहंकार है, तो देखिए ईगो क्लैश है। आज सोचने वाली बात है, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं उनके अध्यात्म पे, है ना। तो जो ईगो है वहां देखिए घमंड नहीं चाहिए। नानक विनम्र संत है, विनम्रता चाहिए भाई। जीवन मुक्त सो आखिए जिस बिचो हउमे जाए, घमंड नहीं है जिसके पास, वही तो है जीवन मुक्त व्यक्ति। और बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ कि जीवन मुक्त व्यक्ति हमारे देश के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है, और जीवन मुक्त व्यक्ति की कल्पना नानक वाणी की अद्भुत अद्भुत देन कही जा सकती है। दूसरे प्रकार के जो जीव होते हैं वो होते हैं विदेह मुक्त, अर्थात जब देह जन्म मरण के चक्कर से जब देह छूटती है, जब मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो जो आपने कर्म किए है ना, कर्म के अनुसार जो आपको
मोक्ष मिलता है, वो विदेह मुक्त है। तीसरे प्रकार के जीव हैं जो नित्य मुक्त हैं। जैसे गीता में कहा गया यदा यदा ही धर्म से, यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है परमात्मा अवतार धारण करता है। नानक वाणी में जैसे मैंने कहा हुक्म से आते हैं, वो अपनी इच्छा से या परमात्मा की इच्छा से, परमात्मा का हुक्म होगा तो आएंगे। जैसे नानक आए, हमारा मार्गदर्शन किया। तो आप देखो कि अध्यात्म की जब मैं बात करती हूँ तो सबसे बड़ी बात जो है वो सत्य आचरण की है। आज हमारा देश उपदेशकों से भरा पड़ा है, परंतु सत्य के आचरण की कसौटी पर जब हम उनको खोटा उतरता देखते हैं तो हमारा मन क्षुब्ध हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। देखिए 550 वर्ष पहले यही बात एक संत ने अपनी कथनी और अपनी करनी में सिद्ध कर दी। कितनी बड़ी बात है। मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहती हूँ। एक बार नानक जो है वो बगदाद गए। देखो बहुत बड़ी बड़ी बातें जब हम करते हैं ना, जो अध्यात्म की, तो लोगों की समझ में नहीं आती। गुरु नानक देव सीधे साधे संत हैं, सीधी सादी भाषा में सीधे सादे लोगों से बात करने आए थे। उन्होंने देखा लोगों को कैसे समझाऊं, भाई बड़ा तंत्र मंत्र विद्या थी, उसमें बहुत परिस्थितियां विकृत थी। उन्होंने देखा लोगों को ट्रैक पे कैसे लाएं, मार्गदर्शन कैसे करें लोगों का। तो वो क्या करते हैं, जैसे बगदाद में गए तो वहां पे एक जो शासक था वहां का बहुत क्रूर था, जनता से धन ऐंठा हुआ था। तो जो नानक जाते हैं तो उनको पता चला कि भारतवर्ष से तो कोई संत आए हैं, तो मिलने आता है। तो बोलता है, गुरु नानक कहते हैं भाई एक काम करना, ये लो मेरे ये 100 पत्थर हैं, इन 100 पत्थरों को तुम गिरवी रख लो है ना। कहता जी कब लेने आओगे, शासक पूछता है। नानक कहते हैं देखो राजा शासक, ऐसा है पहले मेरी मृत्यु हो जाएगी फिर तुम्हारी हो जाएगी, है ना। फिर हम ऊपर मिलेंगे तो तुम मेरे 100 पत्थर वापस दे देना। शासक कहता है अरे ऐसे कैसे हो सकता है जी। नानक बोलते हैं ऐसे ही होगा जैसे तुमने जनता का धन ऐंठा हुआ है, वो भी तो तुमने ऊपर ले जाना है ना। तो जब ऊपर धन ले जाओगे तो मेरे पत्थर भी वापस कर देना। उनको रियलाइज होता है, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है कि नहीं, कुछ जाना नहीं, ऊपर खाली हाथ जाना है, सब यही रह जाना है। ये ज्ञान बहुत जरूरी है। हम देखिए, हम देखते हैं कोई व्यक्ति चिता में जल रहा है ना, तो थोड़ी देर ज्ञान होता है हमको। महात्मा बुद्ध भी यही कहते थे कि जलती हुई चिता देखा करो, ज्ञान प्राप्त होगा, उसमें सोचो कि मैं जल रहा हूं। तो नानक ने रूपकों के द्वारा जो जनता का मार्गदर्शन करते हैं। आप देखो उनका जो मानवीय दृष्टिकोण है कितना बड़ा है। देखो वो एक बात कहते हैं विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगाह वैसन पाइए। भाई दरगाह में सम्मान चाहिए ना, अगर आपको स्टेटस चाहिए ना दरगाह में, स्वर्ग में, तो भाई आपको सेवा करनी पड़ेगी, है ना, सेवा करनी पड़ेगी। कैसे, मैं इसको भी एक उदाहरण से स्पष्ट करती हूँ, आप मेरी बात बताइएगा आपको कैसी लगी। देखिए एक कर्तव्य की बात कर रही हूँ कि हमारा देश राजाओं में बंटा हुआ था। तो एक राजा जो है वो सारा दिन काम करता था, प्रजा की बात सुन, प्रजा के लिए न्याय कर, बहुत न्यायकारी राजा था। तो उनको समय नहीं लगता था कि वो परमात्मा का चिंतन मनन करें, कोई बैठ के माला जप में साधना करे, समय नहीं लगता था। दिन भर प्रजा के काम में लगे रहना। तो रात को उनको एक सपना आया। सपने में क्या देखते हैं, उनको ना एक देवदूत आया सपने में। तो राजा ने पूछा महाराज ये क्या है। पंजाबी में पूछते हैं महाराज तुसी की किथे चले हो, की लियांदा तुसी ये कापी च की लिखे दा, है ना। उनके पास एक कॉपी थी, कॉपी में लिखा था कि उन्होंने लिस्ट बनाई थी देवदूत ने। तो देवदूत कहते हैं इसमें लिखा है कि इसमें उन टॉप लिस्ट है, उन लोगों के नाम हैं कि जो परमात्मा को याद करते हैं।
तो नानक मन मन में हंसने लगे कि भाई सॉरी, वो राजा हंसने लगे मन मन में कि मैंने तो नाम ही नहीं लिया, दिन भर प्रजा के लिए लगा रहता हूँ, तो मेरा तो नाम होगा नहीं लिस्ट में। तो उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, मेरा तो, उन्होंने बोला नहीं जी आपका नाम तो नहीं है। देवदूत ने बोला देखो मेरा नाम है, आपका नाम नहीं है। राजा को बड़ा बुरा लगा, देखो लिस्ट में मेरा ही नाम नहीं है। दिन भर राजा बेचैन रहा। रात को इसी बेचैनी में फिर सो जाता, तो उनको सपने में देवदूत फिर आते हैं, बोलते महाराज आज कौन सी लिस्ट लेके आ गए हो? तो देवदूत कहते हैं आज वो लिस्ट है जिनको परमात्मा याद करता है। तो राजा सोचने लगा मेरा नाम कहाँ होगा? अरे चलो देखो महाराज, मेरी प्रजा में किसी का नाम हो जो परमात्मा को याद करता हो। तो देवदूत ने लिस्ट खोली और सबसे पहला नाम उसमें राजा का था। देखो मित्रों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं कहना ये चाहती हूँ कि कर्तव्य, हमें अलग अलग दायित्व सौंपे गए हैं। किसान खेत में हल चलाता है, अन्न उगाता है ना, तो वो पूरे देश खाता है ना, उसका ये काम है। अगर वो, उसकी साधना है अन्न उगाना। मेरे शोधार्थी जुड़े होंगे कुछ बच्चे, विद्यार्थियों, शोधार्थियों का काम है निरंतर अध्ययनशील रहना। हमारा काम है पढ़ाना, पढ़ना पढ़ाना, है ना। तो ये बात जो है कर्तव्य, गुरु नानक देव जी ने हमें बताया कि जो दायित्व आपको सौंपा गया उससे भागो मत, आप पलायन मत करो, उसको निभाओ, और ये सबसे बड़ी साधना है। आप देखो उनका समाज कैसा था गुरु नानक देव जी का। देखो उन्होंने सामुदायिक भोज, लंगर की प्रथा चलाई। लंगर यानी के ऊंच नीच कोई नहीं है, सब बराबर हैं उनकी दृष्टि में। वो कहते हैं कि जानो जोत न पूछो जात, आगे जात ना है। अरे आत्मा में परमात्मा है, उसके अंदर देखो जात पात हमने बनाई है, ऊंच नीच हमने बनाया है। सब उनकी दृष्टि में सभी बेड़े बराबर हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि नानक विनम्र संत, सीधी सादी भाषा में सीधे साधे लोगों को ज्ञान देने आए थे, उनका मार्गदर्शन करने आए थे। और उन्होंने जोर से आवाज लगाई, आओ मेरी बेड़ी में बैठ जाओ, मेरी नाव है ये। परंतु उन्होंने उनको ये नहीं बोला कि नहीं नहीं मेरी बेड़ी में बैठो। उन्होंने बोला चलो आप अपनी बेड़ी में, अपनी नाव में, अपने जहाज में बैठना चाहते हो तो बैठ जाओ, परंतु ये आपको देखना है कि वो जहाज कहीं डूब ना जाए। सतगुरु की शरण में जाना, असत गुरु की शरण में मत जाना, है ना। तो यानी उनकी दृष्टि में सभी बेड़े, सभी नाव, सभी नावें, सभी जहाज बराबर थे। वो उनका जो ये समाज है वो इसी प्रकार का था कि उन्होंने अपने समाज को बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से ज्ञान दिया। सिद्ध गोष्ठी में एक उनकी रचना है सिद्ध गोष्ठी, जो डायरेक्ट सिद्धों के साथ उनका जो है वो संवाद है। आप देखो आज विभिन्न देशों में उलझने पैदा हो रही हैं, सीमाओं पे खतरा पैदा हो रहा है। तो क्या करना चाहिए? जैसे हम कहते हैं ना, टेबल टॉक होना चाहिए। आओ बैठो, चाय पीते हैं, समस्याओं का हल करते हैं। उस समय की जो समस्याएं थी, गुरु नानक देव जी ने देखा कि बहुत पेचीदी समस्याएं हो रही हैं। तंत्र मंत्र साधना थी, चमत्कार थे, लोग परेशान थे, लोग भयभीत थे। तो उन्होंने बोला अच्छा, उन्होंने सिद्धों को बताया कि देखो परमात्मा कैसे प्राप्त होता है ना। तो वो बैठ के उन समस्याओं का समाधान किया। मैं कह रही हूँ, मैं इस चीज को आज के युग से जोड़ना चाहती हूँ, सिद्ध गोष्ठी को। आओ बैठते हैं, बात करते हैं। देखिए लव मैरिजेस हो रही हैं, 1 वर्ष के बाद एक बच्चा होता है और कोर्ट में तलाक की अर्जी लगी होती है। हम नहीं कर पाते अपने ही घर को ठीक। भाई भाई में विवाद है, जमीन जायदाद को लेके विवाद है, कोर्ट भरा पड़ा है, कोर्ट में केस चल रहे हैं। हम नहीं कर पाते। गुरु नानक देव का ये व्याख्यान मैं समझती हूँ कि इतना बढ़िया, यानी कि जो रियलाइज हो जाए, आपको वास्तविक ज्ञान हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, यही देखो मिल बैठ के खाओ, मिलो बांटो, यही सबसे बड़ी चीज है। मैं आपको बताऊं सबसे बड़ी बात आत्म साक्षात्कार है। अपने आप को देखो, हमारे अंदर क्या है, अपने आप से इंट्रोडक्शन करो, अपने आप से परिचय करो। गुरु नानक देव जी कहते हैं आत्म मही राम, राम मही आत्म।
करते हुए, है ना? तो बड़ी चीज मैं मित्रों एक बात और कहना चाहती हूँ कि देखो परंपरित जो सामंतवादी व्यवस्था थी वो नारी पर क्रूर नैतिक नियंत्रण लगाने की पक्षधर थी। गुरु नानक देव उसे अधिक स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। सो क्यों मंदा किए जित जम्मे राजान। मैं अपना व्याख्यान समेट रही हूँ, 2-4 मिनट में मैं खत्म कर दूंगी। मैं एक दो बात कहना चाहती हूँ कि जैसे लकड़ी का स्वभाव होता है ना कि वो तैरती है, ठीक है, ऐसे ही अगर लकड़ी के ऊपर आप लोहा रख दो ना तो वो डूब जाएगी। ठीक इसी प्रकार गुरु नानक देव जी ने बोला कि भाई सत्य आचरण पे चलो, सच बोलो, परमात्मा सत्य है, सच बोलो और सत्य पे ही चलना चाहिए आपको। और बोलते मीठा बोलो भाई, मिठत निमी नानका गुण चंगियाए तत्व, है ना? नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। देखो सबसे बड़ी बात हमारी जुबान की है, हम बोलते ही नहीं अच्छा, हम ऐसा बोलेंगे कि वो सारा दिन परेशान, बीपी हाई हो जाएगा उसका। तो उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान दिया है। देखिए मैं अध्यात्म के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, जो आदर्श जीवन के सिद्धांत हैं उनको आज हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं, है ना? और नानक वाणी की प्रासंगिकता उनके मूल्यों में है, और मूल्य है मानव मात्र की एकता, ठीक है? नानक जी ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक रूप में हमारा दिशा निर्देशन किया है। आप देखिए कोरोना काल में भी लोगों को अध्यात्म याद आया कि हमने क्या किया है। हमें परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। मैं संक्षेप में खत्म कर रही हूँ अपने विषय को। और वो जहां जाते थे वैसे ही कपड़े पहनते थे, जैसे लोग जैसा पहनावा करते थे वैसी भाषा, वैसी बोलियों के ज्ञाता थे। तो नानक वाणी जो है उसकी आज भी वर्तमान युग में भी प्रासंगिकता है। सबसे बड़ी बात, जब बाबर ने आक्रमण किया था तो उस समय जो लहूलुहान दृश्य है ना, हाथी, घोड़े, नगाड़े, अस्तबल, सैनिकों की वर्दियां, तो नानक एक बात करते हैं, प्रभु खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, ऐती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। अब देखिए परमात्मा को नानक जैसा संत ये कहाँ देख पाता, जिनके पास प्रेम है। उन्होंने 2 चीजें कही हैं मित्रों, सुचज्जी कुचज्जी। जो स्त्री अपने पति से प्रेम करती है, अर्थात जैसे कबीर कहते हैं ना, दुल्हन गावो मंगलाचार, हम घर आए राजा राम भरतार। नानक भी कहीं ना कहीं जो है वो सुहागिन स्त्री की बात करते हैं कि प्रभु को परमात्मा पति है, उसको सुहागिन स्त्री ही पसंद है। और क्या कहते हैं, ऐसे जो उनका जो आध्यात्मिक संदेश है, मुझे लगता है एक गांव में जब उन्होंने बोला उजड़ जाओ और बैठ, है ना, उजड़ जाओ, किसको कहा उजड़ जाओ? जब वो एक गांव में जाते हैं तो लोग उनका बहुत ख्याल करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, तो उनको बोलते हैं उजड़ जाओ। और एक गांव में जाते हैं उनको बोलते हैं बसते रहो। क्यों? कूड़ा भाई एक जगह रहेगा ना तो ठीक रहेगा। जो दुष्ट लोग हैं ना वो एक जगह ही ठीक रहते हैं, और संत लोग जो है, वो सज्जन लोग जो है, जहां जाएंगे अपना एक परिवार, अपना एक कुनबा, अपना एक राष्ट्र बनाएंगे, अपना एक समाज तैयार करेंगे। तो मैं समाप्त कर रही हूँ। अंतिम मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। नानक वाणी एक नया इनकलाब लेकर आई है, जिसने मनुष्य की चिंतन शक्ति को एक नई दिशा प्रदान की है। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और आप सबको मेरा सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रिया शर्मा जी। आपने श्री गुरु नानक देव जी के आध्यात्मिक पक्ष को हमारे सामने रखा। सदगुरु श्री नानक देव जी कहते हैं, जे हऊ जाना आखा नहीं, कहना कथनु न जाई। अभिप्राय है कि ईश्वरीय ज्योति को जान लेने पर भी उसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वह कथन से परे है। मात्र हृदय में स्व अनुभव के द्वारा ही उसे जान सकते हैं। आध्यात्मिक पक्ष जो है उनका, जिन्होंने संपूर्ण विश्व को शांति की राह दिखलाई, आध्यात्मिक दिशा प्रदान की,
ऐसे सदगुरु श्री नानक देव जी न केवल एक आध्यात्मिक गुरु अपितु एक समाज सुधारक भी रहे हैं। जब समाज में ऊंच नीच, जात पात आदि का भेदभाव बढ़ रहा था, चारों ओर से भारत आक्रांताओं से धर्म युद्ध लड़ रहा था, तब समाज में समानता और समरसता को स्थापित करने वाले थे सदगुरु श्री नानक देव जी। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा स्थापित सामाजिक समरसता और समाज परिवर्तन विषय पर हमारे सामने जो विचार रखने के लिए आ रही हैं, आप हैं डॉक्टर मनीषा तनेजा जी। आपसे आग्रह है कि सामाजिक समरसता, गुरु नानक देव जी की जो सामाजिक समरसता है, समाज परिवर्तन, इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। डॉक्टर मनीषा तनेजा जी। जी धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्री गुरु नानक देव जी के 550वें जन्म स्मरणोत्सव कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत आज मेरा विषय है श्री गुरु नानक देव जी और सामाजिक समरसता, समाज परिवर्तन। आज गुरु नानक देव जी के जन्म स्मरणोत्सव और वाल्मीकि जयंती दोनों ही पर्व के लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ। गुरु नानक देव जी की बात करें तो उनका जन्म लाहौर के निकट तलवंडी में 1469 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इनके पिता कालूराम मेहता जी थे और वो पटवारी थे। सरकारी कार्य में तो वो रत थे ही और खेती बाड़ी का काम भी वो देखते थे। उनकी माता जी तृप्ता देवी थी और बड़ी बहन बेबे नानकी। गुरु नानक देव जी समन्वयशील और उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। उनमें संगठन शक्ति, क्षमाशीलता और दूरदर्शिता जैसे अद्भुत गुण विद्यमान थे। बचपन से ही वो विलक्षण स्वभाव के थे। भजन करना, लोगों की सहायता करना, ये सब उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें खेत की रखवाली करने के लिए उन्हें जब भेजा तो स्वयं ही पक्षियों को ये खाने के लिए बुला लिया। राम दी चिड़िया, राम दा खेत, छक्को चिड़ियों भर भर पेट। उनका क्योंकि मानना था कि प्रकृति ने संसार में जो कुछ भी उत्पन्न किया है वो बिना किसी भेदभाव के सब प्राणियों के लिए ही, उसके लिए ही है वो। तो पिता ने जब उनका ये व्यवहार देखा फिर उनको और चिंता हुई तो सोचा अब ये क्या करेंगे। तो व्यापार करने के लिए उन्हें चांदी के 40 सिक्के से भरी थैली दी और कहा कि तुम कोई खरा सौदा करना। और इस दृष्टि से जब वो चले तो उन्होंने तपस्वियों को देखा। तो उन्होंने खाना नहीं खाया था तपस्वियों ने, तो उन्होंने उनके लिए भोजन उपलब्ध कराया और उनके लिए लंगर की व्यवस्था की। ये जो उनका व्यवहार था ये देख करके पिता और क्रोधित हो गए, उन्हें और डांटा। लेकिन जब वो शांत हुए थोड़ा तो उन्हें समझ में आया कि हाँ, ये पुत्र वाकई मेरा विलक्षण है। क्योंकि लोगों का ये कहना था कि आप क्योंकि पिता हैं तो शायद आप इस बात को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हम इस बात को अनुभव कर पाते हैं कि ये पुत्र आपका ईश्वर का ही रूप है। तो फिर इसके यही जब उनका स्वभाव चलता रहा, उनके पिता ने जब देखा तो उनका भक्ति स्वभाव जो था वो तो बढ़ता ही चला जा रहा था। इतना बढ़ता चला जा रहा था कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। तो उनके माता पिता को चिंता हो गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके पुत्र को कोई रोग लग गया है।
तो उन्होंने वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने उनकी नाड़ी हाथ में ली। तो नानक जी क्या बोलते हैं कि वैद्य बुलाया वैद्य गी, पकड़ ढंडोले बाँ, भोला वैद्य न जा नहीं, करक कलेजे माँ। इसका अभिप्राय ये है कि आपने मेरा इलाज करने के लिए वैद्य बुलाया है और वो मेरा हाथ पकड़ कर मेरी जांच कर रहा है, पर ये वैद्य इतना भोला है, ये जानता ही नहीं है कि वो जो पीड़ा है वो मेरे हृदय में है और ये पीड़ा मानवता को लेकर के है। जब हम यहाँ पर आज बात कर रहे हैं समरसता की, जो सामाजिक समरसता की हम बात कर रहे हैं, तो समरसता का अर्थ है कि सभी को अपने समाज समझना। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि संसार में जो सभी मनुष्य हैं वो एक ही ईश्वर की संतान है और हम सब में एक ही चैतन्य विद्यमान है। इसी बात को हमें हृदय से स्वीकार करना है। सामाजिक समरसता का जो भाव है वो गुरु नानक देव जी के स्वभाव में बाल्यकाल से ही परिलक्षित होता है। वे सर्वधर्म समन्वय, प्रेम, भक्ति और कर्म का उपदेश दिया करते थे। जब वो 30 वर्ष के थे तो सांसारिक बंधन से मुक्त होकर जो भटकती हुई मानवता है उसको सत्य का मार्ग का उपदेश देने वो निकल पड़े। सत्य मार्ग का उपदेश देने निकल पड़े। वो एकेश्वरवादी थे, यानी एक ही ईश्वर में उनका विश्वास था। और जैसे अभी बहन जी ने कहा कि निर्गुण के उपासक थे वो, तो मंदिर मस्जिद जाति पाति का उन्होंने समर्थन नहीं किया और एक वर्गहीन समाज की संरचना करने का उनका उद्देश्य था। और अंत में जो आवागमन का चक्रव्यूह है उससे मुक्ति पाने का उपदेश उन्होंने दिया संसार को। मानवता को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पूरे संसार के लिए मानवता का पाठ संसार को पढ़ाया। और क्योंकि वो मानते ही थे कि सभी हम एक ईश्वर की संतान हैं, तो उन्होंने कहा भी जैसे कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। और इसी के साथ गुरु नानक देव जी ने संसार को नियमबद्ध होने का भी भेद समझाया है कि संतोख थाप रखिया जिन सूत्र, अर्थात सूत्र में जब सब मन के पिरोए जाते हैं तो उसी प्रकार से जो संतोख नियम रूपी धागा है उसमें सारा जगत पिरोया हुआ है। तो जैसे अभी बहन जी ने बताया कि गुरु नानक देव जी गृहस्थ होते भी सन्यासी थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में घर बार छोड़ करके निर्जन वन में जाकर के योग करने से निर्लिप्तता का कोई प्रमाण नहीं मिलता। हमें अपना कर्म को नहीं त्यागना है, कर्म हमारा हमें निर्दिष्ट है, हमें उस कर्म में ही रह करके हमें आगे बढ़ना है। तो निर्लिप्तता, हम कर्म में लिप्त ना हो, तो वो जो उसका जो भान है वो हमें तभी होगा जब प्रलोभन की सामग्री हमारे सामने उपस्थित हो, और तब हमें त्यागी और संयमी रहना है। हमें तब इसको अधिक हम इसका जो रहेगा कि जब सामने कोई प्रलोभन की वस्तु होगी तभी हम उससे अपने आप को छुड़ा पाएंगे। एक उदाहरण रामकृष्ण परमहंस जी का मेरे मस्तिष्क में आता है कि जब 23 वर्ष की उनकी आयु थी तो उनका विवाह आयु में छोटी कन्या से हुआ। तो जैसे कि प्रथा थी कि वो अपने मायके में रही क्योंकि आयु में छोटी थी वो। तो जब 18 वर्ष की हो गई थी तो माता पिता विचार प्राप्त हुआ कि रामकृष्ण जी जो है वो उन्मत्त से हो गए हैं। तो ये समाचार सुनकर के वो रह नहीं पाई और वो कलकत्ता चली आई और वहां दक्षिणेश्वर बगीचे में ही वहां रहने लगी। परंतु रामकृष्ण परमहंस जी जो हैं उन्होंने अपनी पत्नी को देख करके भी उनके मन में वैराग्य का भाव वैसे ही बना रहा, और यही वैराग्यता की पराकाष्ठा है। तो यही संदेश गुरु नानक देव जी हमें देना चाह रहे हैं कि कोई वस्तु प्रलोभन की हमारे सामने है और उसको रहते हुए भी हम उसमें लिप्त ना हो, हमें इस तरह से अपने कर्म करने हैं। और
जब हम ये बात कर रहे हैं, समरसता की बात कर रहे हैं, तो नारी हमारे समाज का, हमारे पूरे परिवार का, हमारे विश्व का एक आधार है। और वो एक ऐसा समय था जिस समय गुरु नानक देव जी थे, तो वहां उस समय नारी की घोर निंदा होती थी। लेकिन गुरु नानक देव जी ने नारी के संबंध में कभी भी अपने नकारात्मक विचार प्रस्तुत नहीं किए, अपितु तो स्थान स्थान पर उसके महत्व को ही स्वीकार किया है। सौ क्यों मंदा आखिए जिस जम्मे राजान, यानी उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े बड़े राजाओं, बड़े बड़े महान पुरुषों को जन्म देती है। उन्होंने तो सुहागिन स्त्री को भी धन्य बताया है। उन्होंने कहीं भी योग और वैराग्य के नाम पर स्त्री पुरुषों को गृहस्थ धर्म छोड़ने का उपदेश नहीं दिया, अपितु प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवीर और उद्योगी बनने की प्रेरणा दी है। गुरु नानक देव जी ने समूचे भारत और उसके पड़ोसी देश, अनेक मुस्लिम एशियाई देश, सभी यहाँ की यात्रा की। वो जहां जाते थे उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि लोग उनकी वाणी से प्रभावित होकर के उनके शिष्य बन जाते थे। और जैसे भी बहन जी बता रही थी कि वो स्वयं खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन करते थे। उन्होंने ये सीख दी सबको, एक हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत किया। और जो गुरुद्वारों में जो चढ़ावे आते थे वो प्रसाद के रूप में भक्तों और गरीबों में वो बांट देते थे। और इनके गुरुद्वारों में लंगर प्रथा को जन्म दिया जो आज भी कायम है। तो गुरु नानक देव जी तो हमारे पूरे संसार के लिए एक आदर्श है और आज के समय में हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने हमें सफल जीवन जीने के लिए 3 मुख्य शिक्षाएं प्रदान की हैं। नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। ईश्वर का नाम जपना, ईमानदारी से काम करना और मिल बांटकर खाना समाज को एकजुट रखने में अपना सहयोग देता है। संगत और पंगत, इसका जो संप्रत्यय है वो गुरु नानक देव जी के समय से आज तक चला आ रहा है। सबको एकता और भाईचारे के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से संगत में सामूहिक भोजन की व्यवस्था आज भी सिख भाई बंधुओं द्वारा बड़े समर्पण भाव से गुरुद्वारों में प्रचलन में है। ना केवल गुरुद्वारों में, अपितु जहां कहीं लोगों की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, हमारे भाई बंधु सदैव ही तत्पर रहते हैं। ज्यादा दूर ना जाइए, अभी लॉकडाउन का जो समय था तो जब हम लोग सब अपने घरों में बंद थे और ऐसा एक समाज का बहुत बड़ा वर्ग था जो कि रोज कमाता है और रोज खाता है, ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल खाने का जरिया बंद हो गया। वहां हमारे जो सिख भाई बंधु हैं ये सब आगे आए। इन्होंने अपना जो इनका सेवा भाव है, समर्पण भाव है, इन्होंने वहां अगर मेरा तो ये अपना व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर ये आगे ना आए होते तो ये समस्या का हल निकलना भी नहीं था और हम समाज को संभाल नहीं पाते और इस समस्या को नहीं संभाल पाते। तो हमारे भाई बंधु सदैव ही तत्पर रहते हैं। गुरु नानक देव जी के समय से जो आरंभ हुई इकट्ठे बैठकर प्रसाद छकने की जो परंपरा है उसका पालन अनवरत चला आ रहा है। इतना ही नहीं, गुरु नानक देव जी के पश्चात जो अन्य गुरुजन आए हैं सभी ने इसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। गुरु अमरदास जी की बात करें जो सिखों के तीसरे गुरु हैं, तो उन्होंने भी जाति प्रथा और ऊंच नीच को समाप्त करने के लिए लंगर की जो प्रथा उसको सशक्त किया। उस जमाने में भोजन करने के लिए जातियों के अनुसार पंक्तियां लगा करती थी, लेकिन गुरु अमरदास जी ने सभी के लिए एक ही पंगत में बैठकर लंगर छकना यानी कि भोजन करना अनिवार्य कर दिया। इस समय कहा जाता है कि जो मुगल बादशाह अकबर है वो गुरु दर्शन के लिए गोविंदवाल साहब आया, तो उसने भी संगत के साथ एक ही पंगत में बैठकर लंगर छका। इतना ही नहीं, जो छुआछूत की कुप्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने गोविंदवाल साहिब में एक सांझी बावली उसका निर्माण किया। वहां पर
कोई भी व्यक्ति जो है बिना किसी भेदभाव के वहां के जल का प्रयोग कर सकता था। इसी के साथ ही हम अगर बात करें गुरु गोविंद सिंह जी की, तो भाई कन्हैया जी का जो प्रसंग आता है वो मानवता का संदेश हमें देता है। सिखों और दुश्मन के बीच जो लगातार झड़प हो रही थी, और उन झड़पों के दौरान जो भाई कन्हैया थे उनका काम था कि वो मशक लेकर के जाते थे और सबको पानी पिलाते थे। और ये 1704 में जो अनंतपुर साहब की लड़ाई की मैं बात कर रही हूँ, वहां पे जो घायल सैनिक होते थे उनकी प्यास बुझाने का काम करते थे। तो वहां पर उन्होंने, वो चाहे मुगल सेना है चाहे वो गुरु सिख हैं, भाई हैं, उनकी सेना है, सबको पानी पिलाते थे। तो वहां पर उन्होंने, जो गुरु सिख भाई हैं, सैनिक हैं उनके, उन्होंने ये देखा कि ये तो हमारे हैं, जो भाई कन्हैया ये तो हमारे हैं, ये मुगलों को पानी क्यों पिला रहे हैं। क्योंकि मुगलों ने क्या किया था कि पूरे शहर को घेर लिया था, और घेरने से, और जो भी खाने की, खाद्य पदार्थ की आपूर्ति थी उसको बंद कर दिया था। तो ये जो बात थी उन्होंने भाई कन्हैया जी को भी कही, तो वो नहीं माने। तो फिर ये बात जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी के पास पहुंच गई। जब उनके पास पहुंची तो उन्होंने भाई कन्हैया जी को बुलाया और उनसे कहा कि भाई कन्हैया जी, आपकी तो मुझे शिकायत मिली है कि ये सारे जो बहादुर सिख भाई हैं ये कह रहे हैं कि आप हमारे हो और दुश्मन को पानी पिलाते हो, और वो फिर से उबर जाते हैं और फिर वो लड़ने को तैयार हो जाते हैं। तो भाई कन्हैया जी बोले कि हाँ जी गुरुजी, आपने तो बिल्कुल सच सुना है, मैं तो ऐसे ही करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऐसा क्यों करते हो, हमारे सारे भाई नाराज हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वहां पर जब मैं उस युद्ध के मैदान में मैं जाता हूँ तो वहां पे मैं ये नहीं देखता कि वो मुगल है या सिख है, मुझे तो आपने केवल मनुष्यों को देखना सिखाया है। आपकी जो गुरबानी है मैं उसको सुनता हूँ, समझता हूँ। आपने मुझे सिखाया कि सारे एक ही ईश्वर की संतान है। तो जब सारे एक ही ईश्वर की संतान है तो वो मेरे भाई क्यों नहीं है? जब वो मेरे भाई हैं तो मैं उनको पानी क्यों ना पिलाऊं? तो गुरु गोविंद सिंह जी समझ गए कि जो भाई कन्हैया जी हैं इन्होंने ही सही मायने में गुरुबानी के जो इनका गहरा संदेश है उसको सही तरीके से समझा है। और फिर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी को मुस्कुरा के कहा कि आप सही कह रहे हो, आपने गुरुबानी के जो सच्चा संदेश है आपने उसको बड़े ध्यान से समझ लिया है। और सभी जो सिख भाई बंधु हैं उनको, जो सैनिक थे उनको समझाया कि भाई कन्हैया जी तो बिल्कुल सही कर रहे हैं और ये तो गुरबानी के असली महत्व को समझे। तो फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने भाई कन्हैया जी को मलहम दी और कहा कि आप ना केवल उनको जल पिलाएंगे, जिसको मलहम की आवश्यकता है उसके घावों पर मलहम भी लगाइए। और ये जो उनका विचार था मानवता को लेकर के, ये मानवता का विचार हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षा से ही अनवरत रूप से जन जन तक पहुंचाने का सफल प्रयास सभी गुरुजनों ने बहुत बखूबी से किया है। और उसके बाद भी आज तक ये प्रथा चलती आ रही है। और हम देखेंगे कि आज तक यही एक ऐसी कम्युनिटी है, एक ऐसा समुदाय है सिख भाई बंधुओं का कि कभी भी सेवा भाव से पीछे नहीं हटते और सबको एक जैसा समझते हैं। और जो जातिवाद वहां खत्म किया था हमारे गुरुजनों ने, उसको आज तक उन्होंने कायम रखा है। वो कभी जाति से फर्क नहीं करते हैं और सबको एक समान समझते हैं। और सही मायने में गुरुबानी के अर्थ को, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को उन्होंने आज तक संभाल के रखा है, सहेज के रखा है और उसका अनुसरण किया है। तो आज इस मंच के माध्यम से जो संदेश मैं देना चाहती हूँ वो यही है कि आज हमें आवश्यकता है कि हम सब एकजुट होकर के आगे आए। और गुरु नानक देव जी ने जो जीवन
से सामाजिक समरसता को अपनाने की प्रेरणा हम उनसे लेते हैं, जो हमें एक संदेश दिया है कि हम सामाजिक समरसता को अपनाएं, वो आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। मैंने अपने वक्तव्य में सबसे पहले यही बात कही कि हम गुरु नानक जयंती के स्मरणोत्सव को भी मना रहे हैं, जन्मोत्सव को भी मना रहे हैं, और साथ ही आज वाल्मीकि जयंती भी है। हम क्यों एक दूसरे से दूर हैं? ये पूरा का पूरा विश्व एक परिवार के समान है। वसुधैव कुटुंबकम का जो स्वरूप है वो शुरू से ही हमारे वेदों से चला आ रहा है। हम एक ही परिवार के लोग हैं, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। हम ये जाति पाति ने ही हमें अलग कर रखा है, ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। अगर हम सोचें तो ये पूरा परिवार ही हमारा है, और अगर हम ना सोचें तो हम एक परिवार में रह कर के भी अपने परिवार को अपना सकते, वो भी हमारे लिए परिवार के समान नहीं है। तो बात है अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की, अपनी सोच में परिवर्तन लाने की, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की। तो हमें हर एक सदस्य को, इस समाज के हर एक सदस्य को, विश्व के हर एक सदस्य को अपना परिवार का सदस्य मानते हुए समानता और भाईचारे का रिश्ता निभाना है और मानवता के कर्तव्य का पालन करना है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से आग्रह करना चाहती हूँ कि गुरु नानक देव जी के जीवन से हमें शिक्षा लेकर अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जिससे इस मानवता का उत्थान हो सके। मैं आभारी हूँ आयोजकों का, जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि आज मैं आपके साथ गुरु नानक देव जी के बारे में बात करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन्यवाद डॉक्टर मनीषा जी, आपने सही कहा। सदगुरु श्री नानक देव जी ने सदैव समाज में समानता और समरसता लाने का प्रयास किया और निरंतर हम उनके वचनों का पालन करते हुए इस मार्ग की ओर चल भी रहे हैं। आपने अत्यंत सार्थक शब्दों में बड़ी स्पष्टता के साथ, सरलता के साथ हमें उनके समाज दर्शन को समझाया। सदगुरु नानक देव जी का आध्यात्मिक दर्शन हमने देखा, सामाजिक दर्शन हमने डॉक्टर मनीषा बहन जी से सुना। अब उनके वचन भी विशाल हैं, शब्द भी विशाल हैं, साहित्य भी विशाल है, वाङ्मय भी विशाल है। इस साहित्य से अवगत कराने हेतु हमारे मध्य में जो आज कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रही हैं डॉक्टर मालती जी, आप से आग्रह है कि अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में हमारा मार्गदर्शन करें। मातृतुल्य डॉक्टर मालती जी। श्री गुरु नानक देव जी व उनका साहित्य आपका विषय है। शरद पूर्णिमा के इस मैं और इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस गुरु गंभीर विषय को प्रस्तुत करने ये अवसर प्रदान किया। गुरु नानक देव की साहित्यिक संवेदना का प्रथम रूप हमें गुरु ग्रंथ साहब की संकल्पना से मिलता है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु नानक देव के चारों दिशाओं की चार उदासियों के अनुभवों का प्रतिफल है। जब वे चार उदासियों से लौटकर घर आते हैं, करतारपुर में टिकते हैं, तो उनके मन में निरंतर चिंतन मंथन का आंदोलन चलता रहता है और ऐसा लगता है कि जैसे दिशा दिशा का संत और जन मन उनसे कुछ दिशा निर्देश चाहता है, कुछ दिशा दृष्टि चाहता है। और बस गुरु नानक ने उस जन वाणी को गुरुवाणी बनाया और गुरुवाणी को गुरु ग्रंथ साहब बनाया और गुरु ग्रंथ साहब को हम आपने सबने आदि ग्रंथ के रूप में सम्मान दिया। गुरु नानक जी जब करतारपुर में
संकलन कर रहे थे, जो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है, पूरे विवेक से उन्होंने जनवाणी को, संत वाणी को संकलित किया और इस काम को गुरु परंपरा ने आगे बढ़ाया। गुरु नानक ने करतारपुर में जब अपने आप परिसर को, अपने परिवेश को देखा तो एक बात उनकी समझ में आई कि मानव मनोविज्ञान बहुत जल्दी भूल जाता है, तो इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को साधना से अनवरत जुड़े रहने के लिए सबसे पहले जपू जी की रचना की। जपू जी सभी संतों के लिए प्रातस्मरणीय मंत्र बन गया और इस तरह से प्रत्येक शिष्य जपू जी को मंत्र की तरह, प्रातस्मरणीय मंत्र की तरह जपता है। और गुरु नानक देव के साहित्य का ये प्रथम शिल्प सौंदर्य जपू जी के रूप में व्यक्त होता है। साहित्य बंधुओं, जीवंत समाज की पहचान होता है। साहित्य के शब्द और अर्थ में मनुष्य की पूरी अस्मिता, उसकी आस्था, उसकी विरासत और उसकी भविष्य की आशा आकांक्षा का समस्त हर्ष विषाद समाया रहता है। एक साथ ही साहित्य में युग की सभ्यता, संस्कृति, मूल्य बोध भी अपने प्रामाणिक दस्तावेज के रूप में समाता जाता है। कला और सौंदर्य के मर्मज्ञ साहित्य को रसात्मक वाक्य कहते हैं, शब्दार्थ का ऐक्य बताते हैं, प्रबल भावावेग की अनिवार्य अभिव्यक्ति कहते हैं, सहजानुभूति कहते हैं, आत्माभिव्यंजना कहते हैं, अभिव्यक्ति कहते हैं। साथियों, इन सारी परिभाषाओं में एक आत्म और रस, ये दो शब्द ऐसे हैं जो हमेशा विद्यमान है। रस आत्म में व्यक्त होता है, आत्म की प्रक्रिया है, और साहित्य भी मानव आत्मा का ही प्रतिफलन है। साहित्य का रस लोकोत्तर आनंद का स्रोत है। साहित्य उस आत्म की अभिव्यक्ति है जिसमें से व्यक्ति का व्यक्तित्व तिरोहित हो चुका है। यह आत्मनिरपेक्ष हो गया है और गुरु नानक के इस आत्म का विस्तार, आत्म को विश्व की आत्मा के साथ जोड़ने की प्रक्रिया उनके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है। इतिहास बताता है कि माता तृप्ता ने जब अपने इस जन्मे बच्चे को देखा तो उसके कंठ से रुदन नहीं फूटा, एक श्वेत मुस्कान उभर कर आई। और पिता ने यह देखा कि उनका बालक अपनी ही अनजानी मस्ती में लीन रहता है। नानक को दुनियादारी की समझ लेने के लिए पिता ने जितने भी संभव उपाय किए वो सब विफल हुए, लेकिन नानक के आत्म विस्तार के लिए ये सारे के सारे उपाय बहुत उपयोगी सिद्ध हुए। जब पिता ने उन्हें, जैसा कि अभी प्रसंग आया, खेत की रखवाली करने के लिए कहा तो बालक नानक ये समझ ही नहीं पाए कि खेत और भंडारे किसी एक व्यक्ति के कैसे हो सकते हैं। कुदरत की नेमतों पर तो सबका समान हक है। प्रकृति और सृष्टि के साथ अपनेपन का, आत्मीयता का ये पहला नाता गुरु नानक ने अपने बचपन में से ही जोड़ लिया था और उनका आयाम एक परिवार से लेकर विश्व के परिवार तक बढ़ गया था। पिता ने बालक को वाणिज्य व्यापार की शिक्षा के लिए भेजा तो उन्होंने शिक्षक को ही कर्मों के लेखा जोखा का इतिहास बता दिया। अब पिता ने फिर उन्हें संस्कृत के पंडित के पास भेजा तो कुछ समय के बाद ही वे अपने सहपाठी मित्रों को सप्त श्लोकी गीता पर प्रवचन देने लगे। गुरु ने सुना तो वे जान गए कि यह तो कोई अंतर्यामी ज्ञानी है, इसे मेरी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। पिता ने अरबी की शिक्षा के लिए मौलवी के पास भेजा तो उसको भी वो नमाज का सही मंत्र बताए। मौलवी ने भी समझ लिया कि यह तो इल्हाम प्राप्त प्राणी है, इसे
ज्ञान की आवश्यकता नहीं है और सम्मान उनको भेज दिया। अब पिता के सामने ये समस्या थी कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने दुनियादारी में लाने का ब्रह्मास्त्र विवाह मंत्र साधा। नानक का विवाह कर दिया। बहन ने तलवंडी से उन्हें सुल्तानपुर में बुला लिया कि दुनियादारी में लगा देंगे। पिता ने गृहस्थी में मन जोड़ने के लिए उनके पास तलवंडी से रबाब वादक मर्दाना को भेजा। मर्दाना वहां पहुंचा तो एक और ही नया रंग सामने आया। नानक भजन गाते थे, मर्दाना रबाब बजाता था। भजन मंडली विभोर होकर सोती थी और सुल्तानपुर का छोटा सा घर इतने बड़े प्रकाश पुंज के लिए छोटा पड़ने लगा और वे वहां से एक यात्रा के लिए निकल पड़े। गुरु नानक ने अपनी पहली यात्रा उत्तर भारत की थी। और वहां उन्होंने अनेक तीर्थ स्थानों पर जो एक साधना देखी वह उन्हें खोखला दिखावा लगी और उन्होंने बड़े व्यावहारिक उदाहरण देकर के उन सबको निरस्त किया। और पहली यात्रा से जब वो घर लौटते हैं शायद वर्ष 1515 में, तब वे सुल्तानपुर के बजाय रावी के तट पर ईश्वर की नगरी करतारपुर को बसाते हैं और अपना निवास वहीं बनाते हैं। और वहीं से वो वर्ष 1510 में, शायद 1509 में पहली यात्रा उदासी उनकी पूर्ण हुई थी और 1510 में करतारपुर में बसने के बाद वे फिर दक्षिण भारत और श्रीलंका तक की यात्रा पर निकल पड़ते। यहाँ पर वे जैन साधकों की कठोर शारीरिक आत्म पीड़न वाली साधना को देखते हैं, बौद्धों की असामाजिक तंत्र साधना को समझते हैं और मुसलमानों की अनेक कुरीतियों को देखते हैं और उनकी तीखी आलोचना करते हैं। वर्ष 1515 में वे इस यात्रा को पूरा कर करतारपुर लौटते हैं और कुछ ही समय के बाद वर्ष 1515 में ही वे फिर एक बार हिमालय की उपत्यकाओं में पहुंच जाते हैं। वहां सिद्ध योगियों से बात करते हैं। मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ के शिष्यों के साथ उनका संवाद होता है, ज्ञान परिचर्चा होती है। वे एक दूसरे को अपने अपने सिद्धांतों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। गुरु नानक का आग्रह है कि सिद्ध गुफाओं को छोड़कर, हिमालय को छोड़कर आम जनमानस के जीवन को प्रकाशित करें। और सिद्ध कहते हैं कि तुम जैसे सन्यासी ज्ञानी को तो घर छोड़ करके साधना में लगना चाहिए। और फिर गुरु नानक 1517 में एक बार फिर से पश्चिम के क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। ये वो समय था जब बाबर का आक्रमण हो रहा था, कत्लेआम हो रहा था। सैदपुर में गुरु नानक ने इस कत्लेआम से पीड़ित मानवता को देखा और ये देखा कि जो कत्लेआम से बच गए थे वे सैनिकों के द्वारा बंदी बनाए गए और बेगार में लगाए गए। गुरु नानक और मर्दाना दोनों भी इस शिकंजे में फंस गए। गुरु नानक को चक्की पीसने की बेकार मिली तो मर्दाना को घोड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। गुरु नानक तो हंसते गाते भजन करते अपना काम करते थे और जब ये बात हुक्मरानों तक पहुंची तो उन्होंने जाना कि ये तो कोई ज्ञानी पुरुष है, तो उन्होंने नानक और मर्दाना दोनों को छोड़ दिया। अब वे करतारपुर में आए। करतारपुर में आने पर उनका व्यक्तित्व, उनका आत्म इतना विस्तृत हो चुका था कि वह विश्वात्मा बन गया था। 25 बरस घर परिवार के अनुभव और 27 बरस के देश देश के जनमानस की थाह लेने के अनुभव ने नानक को स्थान देश काल सबसे ऊपर उठा दिया था। और करतारपुर लौटने पर इन चारों उदासियों के अनुभव उनके मन को आंदोलित करते रहे और उन्हें लगने लगा कि जैसे युग उनसे कह रहा है कि कुछ दिशा दो, कुछ प्रकाश दो। और गुरु नानक ने
गुरु ग्रंथ साहब के संकलन का गुरु गंभीर कार्यभार संभाला। ये उनकी संकल्पना थी। उन्होंने ही जनवाणी को गुरुवाणी बनाया और गुरुवाणी को गुरु ग्रंथ साहब बनाया। तो ये महान काम उन्होंने किया। और गुरु नानक की साहित्यिक अभिव्यक्ति का जो प्रथम प्रमाण है वो जपू जी है। जपू जी में उनका शिल्प सौष्ठव, उनका साहित्यिक कलात्मक सौंदर्य बोध स्पष्ट होता है, व्यक्त होता है। और साथ ही उनके साहित्यिक विचार भी यहीं से खुलते हैं। वे भारतीय काव्य शास्त्र की परंपरा का अनुकरण करते हैं और सबसे पहले मंगलाचरण के रूप में वे परम ब्रह्म की स्तुति करते हैं। एक ओंकार का मंत्र आपने सुना होगा। मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगी कि मैं गुरुवाणी के मूल रूप का उच्चारण सही ढंग से शायद न कर पाऊं, इसलिए मैं केवल उसके हिंदी अनुवाद का ही प्रयोग करेंगी। मुझे क्षमा करें, ये मेरी विवश। मैम आपकी आवाज शायद कहीं नहीं आ पा रही है, एक बार म्यूट हो गई है। डॉक्टर मालती जी, आप सुनाई दे रहा आपको? डॉक्टर मालती जी जुड़ी हुई क्या हैं मेरी हमसे? आवाज सुनाई हाँ, दे रही है, नहीं दे रही? मैम अभी आ रही है आवाज, आ रही है अभी जी। इससे पहले नहीं आई आवाज? नहीं, थोड़ा सा कट गया था, बस एक दो पंक्तियां कटी हैं, ज्यादा कुछ नहीं मैम। अच्छा। जब आपने कहा कि जो आप स्पष्ट जो है जो गुरुवाणी का उच्चारण नहीं कर सकते, उससे आप आगे शुरू करेंगे, अच्छा जी। जपू जी में वही अथातो तो ब्रह्म जिज्ञासा वाला जिज्ञासा का प्रश्नोत्तर रूप विद्यमान है। गुरु नानक देव जी ने से शिष्य ने ये प्रश्न किया कि मैं सत्य को कैसे पाऊं, मैं झूठ को कैसे तोड़ूं, और यहीं से गुरु ज्ञान प्रारंभ होता है। तत्व दर्शन खुलने लगता है और जपू जी का कथ्य भाव चिंतन विकास अपने साहित्यिक व्यवस्था क्रम में उद्घाटित होने लगता है। इसमें 38 पौड़ियां हैं, यानी पदावलियां, और मुझे ये पौड़ी शब्द का प्रयोग बहुत सारगर्भित लगता है। पौड़ी का एक सामान्य अर्थ जैसे हम जानते हैं वो सोपान है, सीढ़ी है, जो ऊर्ध्व गति की सूचक है, जिससे हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और जपू जी का भाव विकास भी उत्तरोत्तर साधना को उच्च दशा की ओर ले जाता है। जब साधक पूछता है कि मैं कैसे सच को पाऊं, कैसे झूठ को तोड़ूं, तब गुरु कैसे होगा, उसके हुक्म से होगा। जब तक उसका हुक्म नहीं होगा, साधक साधना मार्ग पर चल ही नहीं पाएगा। और इसके बाद वो सृष्टि के विकास क्रम को स्पष्ट करते हैं, और यह सृष्टि का विकास क्रम हमें वैदिक सृष्टि के विकास क्रम के नजदीक ले जाता है। लेकिन गुरु नानक ने इस क्रम को लोकवाणी प्रदान की। उन्होंने ये बोला कि वो हुक्म जो सच है, जो एक है, वह 3 शक्तियों के द्वारा अपने काम करता है। और उन 3 शक्तियों को जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, गुरु नानक ने ब्रह्मा के लिए संसारी, विष्णु के लिए भंडारी, और शब्द प्रयोग बहुत सार्थक है। इसके द्वारा वे अपने समय की प्रशासन व्यवस्था के दीवानों की हिंसक वृत्ति की ओर भी संकेत करना चाहते हैं। परम सत्य की प्राप्ति का आगे वो विधान स्पष्ट करते हैं। उनका ये कहना है कि इसके लिए साधक को श्रवण, स्मृति, मनन और जाप का क्रम अपनाना चाहिए, और ऐसा करने पर ही
साधक सिद्ध बन जाता है, पीर बन जाता है, देवता और नाथ तक की पदवी पा लेता है। गुरु बताते हैं कि श्रवण से ज्ञान, योग और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। स्मृति से वेद और धर्म के सिद्धांतों की समझ आती है। ज्ञान 68 तीर्थों का पुण्य देता है और साधक को सिद्धावस्था की ओर ले जाता है। जब वे सृष्टि का वर्णन करते हैं, प्रश्न नहीं करते, बल्कि कुरान का उदाहरण देते हुए भी वे कहते हैं, अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार से खोजा, तो वेदों ने उसे नेति नेति कहा। और कुरान में भी 18,000 आलम संसारों का वर्णन है, लेकिन उन सब में भी एक ही तत्व विद्यमान है। गुरु नानक बताते हैं कि आकाश के देवता, धरती के प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और पाताल के निवासी सभी ने अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी समझ से इस ब्रह्म को, सृष्टि के रहस्य को जानना चाहा, लेकिन कोई भी इसका सही आकलन नहीं कर पाया। गुरु नानक देव जब सिद्ध दशा का वर्णन करते हैं तो वे उसी अज्ञात स्वयंभू के घर का बड़ा भव्य और दिव्य वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि वहां बैठकर साहब, गुरु, हुक्म सबको देखता है। वहां पर अनहद नाद गूंज रहा है, असंख्य वाद्य वादक हैं, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं देता। असंख्य राग रागिनियां हैं, अनेक गायक हैं, वायु, जल, अग्नि, धर्म सब उसके गीतों को गा रहे हैं। और 28वीं पौड़ी में गुरु नानक ये बताते हैं कि बाली कंधे पे झोली, देह पर भस्म, कठोर साधना सब व्यर्थ है। इसके स्थान पर संतोष, संयम और ध्यान की विभूति लगाओ और इस सहज साधना से वे संतोष, सुख की प्राप्ति का आदेश देते हैं। अंतिम पौड़ियों में गुरु नानक ने, जैसा कि अभी डॉक्टर प्रिया शर्मा जी ने बताया था, वे धर्म खंड, ज्ञान खंड और कर्म खंड का विवेचन करते हैं। धर्म खंड में उन्होंने धरती के निर्माण को बताया कि ईश्वर ने सबसे पहले अग्नि, जल, वायु और पाताल की रचना की और फिर उसके बीच में धरती को धर्मशाला के रूप में स्थापित किया। यानी धरती किसी का भी स्थायी निवास स्थल नहीं है। और ज्ञान खंड में अनेक कर्म भूमियों का विवेचन किया है कि आकाश के दिव्य मंडल, धरती के सिद्ध साधु सभी अपने ढंग से ज्ञान का वर्णन करते हैं। ज्ञान की प्रचंडता अपने आप में अद्भुत है। और उसके बाद वे सरम खंड यानी स्मृति खंड यानी संयम के खंड का वर्णन करते हैं। ये खंड सिद्ध की जागृत दशा का सूचक है। और अंतिम पौड़ी में इस सारे विवेचन को वे टकसाल में नाम के सिक्के को घड़ने की प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट कर देते हैं। और एक बहुत दीपक का उदाहरण हमारे सामने आता है। मैम थोड़ा संक्षिप्त करें विषय को। गुरु नानक देव की प्रत्येक रचना में उपलब्ध है, लेकिन ये सब किस तरह से सामने आया, इसकी पृष्ठभूमि में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पर्यावरण के तत्व थे, गुरु नानक देव की वाणी में उनका भी निरूपण है। गुरु नानक देव का समय राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता का था। बाबर के आक्रमण हो रहे थे। वो तो विदेशी आक्रांता था, लेकिन गुरु नानक बताते हैं
कि कली काल के राजा भी तो कसाई से कम नहीं थे। वे 12 मार्च की पौड़ी 16 के श्लोक 1 में कहते हैं कि राजा कसाई के जैसा क्रूर है, धर्म पंख लगाकर न जाने कहां उड़ गया है, सत्य का चंद्रमा अमावस्या का चांद होकर अदृश्य है, खोजने पर भी सच नहीं मिल रहा, अंधकार दूर नहीं हो रहा, कोई राह नहीं सूझ रही। जब राजा भ्रष्ट होता है तो समस्त प्रशासन तंत्र भ्रष्ट हो जाता है। और गुरु नानक कहते हैं, ये चौधरी, राजा, साहूकार सब शोषण में लिप्त हैं। और नानक का आक्रोश भी व्यक्त होता है कि मरना तो इनको भी है। इसी तरह से प्रजा भी, प्रधान भी, मुखिया, चौधरी भी सब झूठे और चोर बन गए हैं। प्रशासन की लापरवाही की स्थिति यह है कि चोर और लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि राजा के नगर के पक्के मकानों और महलों में सेंध लगा रहे हैं, बाजारों को लूट। तो ये सब गुरु नानक ने अपनी वाणी में लिखा। और इसी तरह से भ्रष्ट राजनीति का सबसे पहला प्रभाव आर्थिक गतिविधियों पर पड़ता है। ऐसा लगता है गुरुवाणी को देखकर कि गुरु नानक के समय में जो सबसे उत्तम व्यवसाय कृषि का था, वो भी शायद राजा के नियंत्रण में था, क्योंकि वो बताते हैं कि खेती वणचू नावे की ओट, पापु पुण्य बीज की पोट, पाप और पुण्य की पोटली से बंधे हुए हैं। इसी तरह से वाणिज्य पर शाह का पूरा नियंत्रण था। साहूकार व्यापारियों का मालिक था, उसके तन मन धन और श्रम पर उसका अधिकार रहता था और वो मनमाना व्यवहार करता था। गुरु नानक आगे बताते हैं कि मेहनत और ईमानदारी से परिश्रम करने के बाद भी श्रमिक को, बंजारों को समय पर वेतन नहीं मिलता था। इसी तरह से उसके बावजूद भी वे सभी व्यापारियों को कहते हैं कि आपको जब शाह सौदा लेने भेजता है तो आपको सावधानी पूर्वक सौदे को लेना चाहिए। जब आपको शाह समय पर वेतन दे देता है तब आपको लालच में बढ़कर और अधिक वेतन की मांग नहीं करनी चाहिए। गुरु नानक ने चाकरी कर्म का भी वर्णन किया है और ये बताया है कि ये सबसे मुश्किल कर्म है। इसमें यदि चाकर अपने अहम को बनाए रखता है तो उसे क्रोध का भाजन होना पड़ता है। तो ये सारी की सारी आर्थिक स्थितियां एक कमजोर चित्र को बताती हैं, लेकिन गुरु नानक के कुछ पद ऐश्वर्य, प्रभुता और संपन्नता के अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। वे रत्नों से जड़े मोतियों की दीवारों से सजे, लाल और रत्नों के फर्श से सजे, कस्तूरी, केशर, अगर, चंदन के लेप से सजे भवनों के सौंदर्य का वर्णन करते हैं। षटरज रसना का रस भी स्पष्ट करते हैं। हाथी, घोड़े, सोने की दुमचियों से सजे हाथी, तरकस, तीर, बाण, बर्छी, सुरक्षा के साधनों के ऐश्वर्य का भी वर्णन करते हैं। और गुरु नानक का जो सामाजिक पक्ष है, सामाजिक उद्बोधन बोध है, वो बहुत विलक्षण है। वे परिवार संस्था में विश्वास रखते हैं। जैसा कि अभी कुछ बहनों ने बोला कि हम घर साजन आए, तो ये जो उनका विवाह का, मंगल मिलन का गीत है, ये बड़ा विचित्र है। ये वो अंतिम मिलन है और इसमें भी पूरी विवाह की औपचारिकताएं हैं। नानक बताते हैं निमंत्रण पत्र बांटे जाते हैं, तेल वार किया जाता है और इसके बाद जब वो माता पिता के गुणों का वर्णन करते हैं तो सास ससुर के भी चरित्र को बताते हैं। वे गुणवती
कर्मशील बहू की प्रशंसा करते हैं और साथ ही साथ वे उस कन्या को भी लांछित करते हैं जो समय असमय सोती रहती है और अपने कर्तव्य कर्म को नहीं करती है। गुरु नानक का प्रकृति वर्णन भी अद्भुत है। 12 मासा की प्रकृति तो भारतीय काव्य शास्त्र की प्रकृति के उद्दीपन रूप में वर्णन का प्रमाण है, लेकिन उसके बाद गुरु नानक ने ये बताया कि प्रकृति का जीव जगत भी मनुष्यों के समान ही परम ब्रह्म की खोज में व्याकुल है। वे ये बताते हैं कि हिरणी कंदमूल खाकर के वानप्रस्थी के समान वन वन अपने परम लक्ष्य को पाना चाहती है। कोकिल अमराई की मिठाई कंठ में घोलकर उस शब्द ब्रह्म का विचार करती है। मछली जल में रहकर प्रिय से मिलन की प्यासी है। नागिन धरती की गुफा में ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाती है। और इसी तरह से वे ये भी कहते हैं, एक बहुत सुंदर उदाहरण है, प्रकृति का बड़ा ही यथार्थ वर्णन है। कीचड़ से सने तालाब में कमल, मेंढक और भ्रमर तीनों हैं। मेंढक पर ईश्वर की कृपा नहीं है, इसलिए वो कमल के रूप रस गंध को समझ नहीं पाता है। और भ्रमर गुरु बनकर जब उसे इसका ज्ञान भी देता है, लेकिन मेंढक फिर भी इस अपने ही पास पलने वाले ब्रह्म को नहीं समझ पाता। तो ये प्रकृति का वर्णन। और इसके साथ ही साथ दो एक बातें मैं और कहना चाहूंगी कि गुरु नानक देव ने शब्द चमत्कार भी विलक्षण प्रस्तुत किया है। उन्होंने अंकों के माध्यम से, संख्याओं के चमत्कार से गंभीर ज्ञान को बताया है। 6 का अंक और फिर आशा महल के दूसरा 16 में सूर्य को केंद्र में रखकर जो वे ऋतुओं, मास, सप्ताह, तिथि, दिन, रात, प्रहर, घड़ी आदि का काल निर्देश करते हैं, वो अद्भुत है। वो ये बताते हैं कि यदि 15 बार आंख फड़के तो इस विषयों से एक चस बनता है और 15 चसों से एक पल बनता है। 30 चसों से पल का निर्माण होता है। 60 पल की एक घड़ी, 8 घड़ियों का एक प्रहर, 8 प्रहर के दिन रात, 15 दिन की तिथि, 7 बार, 6 ऋतुएं, सब इसी क्रम में आगे बढ़ती हैं। इसी तरह से वो ये भी बताते हैं कि ईश्वर की 1000 आंखें हैं, लेकिन एक भी आंख दिखाई नहीं देती। 1000 मूर्तियां हैं पर कोई एक आकार नहीं है। 1000 नासिकाएं हैं और वो नासिका विहीन है। और गुरु नानक का कौतुक की सृष्टि के साथ सगुण, साकार और निर्गुण दोनों को एक साथ प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह से वो 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं। 7 पंच प्राण और मन बुद्धि है। 3 जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति की दशा है। 10 6 शास्त्र, 4 वेद, 18 पुराण है। इन सब का ज्ञान करने पर भी गुरु नानक कहते हैं कि ईश्वर का नाम जपना चाहिए। आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, बहुत सारे प्रसंग रह गए हैं। गुरु नानक को ग्रंथ साहब में पहला महला का स्थान मिला है। 1000 के लगभग उनकी रचनाएं हैं। उन सब का आकलन इस थोड़े से समय में करना असंभव प्राय है। और जो पहले डॉक्टर रामा जी ने और मनीषा जी ने गुरु नानक जी के अध्यात्म का और उनकी सामाजिक समरसता का उदाहरण दिया। रमा जी ने धर्म के 10 लक्षण, धर्म खंड, सचखंड, और मनीषा जी ने पंगत में समरसता का जो दृष्टांत दिया, व्यवहारिक दृष्टांत है, अद्भुत है। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने जो गुरु नानक देव जी का साहित्यिक विश्लेषण हमारे सामने रखा, वह निश्चित रूप से हम सभी के लिए, छात्रों के लिए
शोधार्थियों के लिए, प्राध्यापकों के लिए और समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अत्यंत लाभप्रद है। आपने गुरु नानक के साहित्य की, कहें कि गुरु नानक देव जी का जो शब्द दर्शन है, प्रकृति चिंतन है, या उनका जो निराकार ब्रह्म विषयक चिंतन है, उसको आपने हमारे सभी के मध्य रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम समापन की ओर है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं संतोष जी, जो अपने IGNCA में परियोजना सहायक हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप अतिथियों और धन्यवाद ज्ञापन की परंपरा को निभाएं। श्रीमान संतोष जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विकास शर्मा जी। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र दिल्ली प्रांत का अति आभारी हूँ, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर समर्पित इस सुंदर वेबिनार के लिए हमें सहयोग किया। एक कप नींबू चाय पिला दो। सरस्वती वंदना जी के बाद श्री अर्जुन जी द्वारा, जो फरीदकोट पंजाब से हमारे बीच बाबा नानक का गीत लेके आए थे, धन बाबा नानका तो सारा जग तारया। बहुत ही सुंदर आपके शब्दों से हमें गीत सुनने को मिला। इसके बाद आरती सैन जी ने इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र का परिचय दिया। डॉक्टर प्रिया शर्मा जी, प्राध्यापिका, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, हमारे बीच उपस्थित हुए। उनका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपने विषय गुरु नानक देव जी एवं उनका आध्यात्मिक जीवन बड़े ही सुंदर शब्दों में रखा। डॉक्टर मनीषा तनेजा जी, प्राध्यापिका, SEIT दिल्ली, ने नारी के महत्व को हमारे बीच रखा। और डॉक्टर मालती जी, पूर्व प्राचार्य, कालिंदी महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, ने गुरु नानक देव जी एवं उनका साहित्य बड़े ही सुंदर एवं उनके जो जीवन के खंड हैं, ज्ञान खंड, श्रम खंड, संयम खंड, 12वां तुखारी का आपने बड़े ही सुंदर शब्दों में वर्णन किया। आप सबके बोलने के बाद कुछ बोलने को पर्याप्त ही नहीं है। ऐसा लग रहा था भी कि जैसे कोई ज्ञान का सागर बह रहा हो और हम उस सब में तैर रहे हैं। आज शरद पूर्णिमा एवं वाल्मीकि जयंती के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम के बहुत ही सुंदर संचालन के लिए मैं डॉक्टर विकास शर्मा जी, जो कि निरंतर इस कार्यक्रम की योजना में हमारे साथ पहले से जुड़े रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस कार्यक्रम की तकनीकी सहायता के लिए मैं मनोज कुमार जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जो इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए तकनीकी तौर पर हमारे बीच उपलब्ध हैं। इसके अलावा मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर अचल पांड्या जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सुयोग्य मार्गदर्शन के द्वारा हम इन सभी कार्यक्रमों का सफल आयोजन कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारी टीम है, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, डॉक्टर सरवर लग जी, डॉक्टर एम्बो जी, डॉक्टर अभिजीत दीक्षित जी, अनिल वर्मा जी, राजदीप जी, जो इस पवित्र कार्य में हमारे साथ, और इसके अलावा जो भी व्यक्ति हमारे इस कार्यक्रम में लगा हुआ है, उसका मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं आज के जो श्रोता है, जो बड़ी संख्या में हमारे साथ अलग अलग जगह से जुड़े हैं और शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। भारत सरकार का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर समर्पित इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए हमें चुना। वाहेगुरु की कृपा हम सभी पे बनी रहे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। संतोष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अत्यंत सरलता के साथ प्रारंभ से ही आप कार्यक्रम के समन्वय का कार्य देखते रहे, तो आपको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एक बात और मुझे कहनी है कि आप सभी जो श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने निश्चित रूप से जो इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के द्वारा पंजीकरण पत्रक प्रेषित किया गया था उसको भरा होगा। अगर आपने नहीं भरा है तो आप उसको अवश्य भरिए, ताकि अगर आप हमसे सक्रिय रूप से जुड़ना चाहते हैं
तो हम आपको निश्चित रूप से संपर्क करेंगे और अपने अध्ययन केंद्र का जो कार्य है उसका भी हम दर्शन करा सके, ऐसी आशा है। अब मैं जो कल्याण मंत्र के लिए श्रीमान अर्जुन जी से आग्रह करता हूं कि कल्याण मंत्र करें। श्रीमान अर्जुन जी। ठीक है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाम्, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहवं गुर प्रसाद। जप आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच।